हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। MDH का ऐड हम लोग बचपन से शायद देखते आ रहे हैं, जिसमें एक बूढ़े अंकल को देखकर हमारी उत्सुकता बढ़ जाती थी, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम उन्हें ही MDH के ऐड में देखते आ रहे थे, जबकि बाकी किसी और प्रोडक्ट्स के ऐड में मॉडल्स बदलते रहते थे। शुरू में लगता था कि ये अंकल ज़रूर कोई बड़ी सेलिब्रिटी होंगे, तभी तो हर बार यही MDH के ऐड में नज़र आते हैं। पर बाद में जब मैंने हायर एजुकेशन की पढ़ाई शुरू की तो पता चला ये इस कंपनी के मालिक हैं और जिनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग उनके चेहरे से है। जैसे पतंजलि कंपनी के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग रामदेव जी के चेहरे से है। वैसे अब इस अंकल जी का नाम भी पता है, जो है धर्मपाल गुलाटी। वैसे इन्हें दादाजी, महाशय जी, मसाला किंग या किंग ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मसाला किंग का अभी हाल ही में 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। धर्मपाल जी 97 साल के थे और कुछ ही समय पहले कोरोना से पीड़ित हुए थे। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स ने उनके हेल्थ को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, जिससे कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। धर्मपाल जी का संघर्ष बहुत ही प्रेरणादायक और अचंभित करने वाला रहा है। वो रातों रात मसाला किंग नहीं बने थे, बल्कि उनके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। धर्मपाल जी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता महाशय चुन्नी लाल गुलाटी MDH के फाउंडर हैं। उनके पिता को लोग देगी मिर्च वाले के भी नाम से जानते हैं। वो सियालकोट में मिर्च की दुकान चलाते थे और उनके शॉप का नाम था महाशया दी हट्टी। धर्मपाल जी के पिता की 8 संतानें थीं, जिनमें 3 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनके पिता चाहते थे कि धर्मपाल जी खूब पढ़े लिखे, लेकिन धर्मपाल जी का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, जिसके कारण उन्होंने 5वीं क्लास के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने कई काम सीखने और उससे पैसे कमाने का प्रयास किया, जैसे कि कारपेंटर का काम, साबुन की फैक्ट्री में काम, चावल की फैक्ट्री में काम, लेकिन किसी में भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने 50 से भी अधिक काम सीखे, लेकिन किसी भी काम को उन्होंने पूरा नहीं किया। 18 साल की उम्र में धर्मपाल जी का विवाह लीलावंती से हो गया और वैवाहिक जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की सोची। वो अमृतसर से मिर्च, हल्दी ये सब खरीद कर लाते और उसे बेचते। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन 1947 के भारत विभाजन के बाद उन्हें पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत आना पड़ा। पहले तो वे परिवार सहित रिफ्यूजी बनकर अमृतसर आए, पर बाद में एक दुर्घटना के बाद वो दिल्ली शिफ्ट कर गए। दिल्ली में उन्हें जैसे तैसे रहने को करोल बाग में एक घर तो मिला, लेकिन कमाई का जरिया नहीं था। धर्मपाल जी के पास उस वक्त 1500 रुपए थे, जिससे उन्होंने घोड़ा और तांगा खरीदा और तांगा चलाकर अपने परिवार का पेट भरने लगे। लेकिन यह काम भी उन्हें गंदा लगा, क्योंकि इसमें अधिकतर तांगे वाले गाली गलौज करते थे और घोड़ों के पैर की मालिश करना या पैसेंजर से बातें सुनना उन्हें सही नहीं लगता। 2 महीने बाद ही उन्होंने यह काम छोड़ दिया और 10 अक्टूबर 1948 को उन्होंने अपना पुराना व्यापार शुरू करने का फैसला किया। घोड़ा गाड़ी बेचकर उन्हें जो पैसा मिला, उससे उन्होंने अजमल खान रोड पर एक दुकान खरीदी। उन्होंने इस दुकान का नाम अपने पुराने दुकान के नाम पर ही रखा, जो था महाशया दी हट्टी, सियालकोट वाले। उनके पुराने दुकान का नाम और उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ने 1960 तक उन्हें करोल बाग में फेमस बना दिया था। इसके बाद उन्होंने चांदनी चौक, पंजाबी बाग, इन सब जगहों में भी दुकानें खोली। 1954 में उन्होंने करोल बाग में रूपक स्टोर नाम से एक शॉप खोला, जो दिल्ली का पहला मॉडर्न स्पाइसेस का शॉप बना। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अपने छोटे भाई सतपाल गुलाटी को दे दिया। MDH ने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसलिए उन्होंने मसाले कूटने का काम किसी और को ना देकर खुद अपनी देख-रेख में कीर्तिनगर में फैक्ट्री डाली। धर्मपाल जी के ब्रांड का नाम MDH है, जिसका पंजाबी में फुल फॉर्म है महाशया दी हट्टी और अंग्रेजी में उसे कहते हैं द शॉप ऑफ अ मैग्नेनिमस मैन। 90s के समय में यह दुकान इंडिया में स्पाइस की एक बड़ी ब्रांड बन गई थी और धर्मपाल गुलाटी खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर। MDH अब 60 से भी अधिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता था और 100 से भी अधिक कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था। धर्मपाल जी के 2 बेटे और 6 बेटियां हैं। उनकी पत्नी का देहांत 1992 में हुआ और उनके छोटे बेटे संजीव गुलाटी का भी देहांत उसी साल हुआ। धर्मपाल जी की कंपनी 2000 करोड़ से ऊपर की है। पिछले साल धर्मपाल जी FMCG में सबसे हाईएस्ट पेड CEO रह चुके हैं, जिनकी सैलरी 21 करोड़ रुपए की थी। उनकी पूरी संपत्ति लगभग 500 करोड़ की है। गुलाटी जी ने न केवल पैसे कमाए, बल्कि बहुत सारी चैरिटी भी की है। उन्होंने 20 से भी अधिक स्कूल खोले हैं,
नई दिल्ली में गरीबों के लिए 200 बेड वाला हॉस्पिटल खुला और स्लम्स में बसे लोगों की सेवा के लिए एक मोबाइल यानी कि चलता फिरता हॉस्पिटल भी। कोविड-19 पैंडेमिक के समय उन्होंने 7500 पीपीई किट भी दान किया था। धर्मपाल जी को 2019 में इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था, जो है पद्म भूषण। अब उनकी मौत के बाद शायद हम उन्हें एमडीएच के आने वाले ऐड में नहीं देख पाएं, लेकिन उम्मीद ये ज़रूर करते हैं कि उनके आने वाले प्रोडक्ट्स की शुद्धता यूं ही बरकरार रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जब भी घर से बाहर निकले मास्क ज़रूर पहनें। थैंक यू सो मच।